नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज की एक महत्वपूर्ण घटना पर जिक्र करने के लिए। और वो घटना है कि हाल ही में बांग्लादेश के अंदर मंदिरों पर अटैक हुए हैं, और उसमें विशेष रूप से हाल ही में आज की जो खबर बन रही है वो एक हिंदू मंदिर पर अटैक करने की है। और इस खबर के साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना इतनी बार दोहराई क्यों जा रही है, यानी बांग्लादेश के अंदर इतनी फ्रिक्वेंसी से इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं। आज के सेशन में हम ये समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके बारे में जिक्र किया जाएगा वो ये है कि मंदिर पर हमले की घटना यूएन की उस घटना के तुरंत बाद हुई है, यानी कि जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामोफोबिया से लोगों का डर बाहर निकालने के लिए हाल ही में 15 मार्च को एक मीटिंग बुलाई गई थी कि लोग इस्लाम से डरते क्यों हैं, इसको लेकर के यूएन के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई थी और कहा गया था कि लोगों में इस्लाम के प्रति सकारात्मकता लानी है। लेकिन इसी बीच में हिंदू मंदिर पर जो अटैक किया गया है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा किया गया है बांग्लादेश के अंदर। आज की ये ताज़ा खबर है और इस बात पर हम आज विशेष रूप से चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि यूएन को किस प्रकार से भारत के द्वारा दिए गए स्टैंड पर विचार करना चाहिए, जब भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया को केवल इस्लामोफोबिया से नहीं, दुनिया भर के अंदर रिलीजियस जो हार्मोनी है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। इस्कॉन टेम्पल के अंदर हाल ही में राधाकांत टेम्पल जो बांग्लादेश के अंदर है उसके ऊपर 150 से अधिक एक्सट्रीमिस्ट ने अटैक किया, मूर्ति को लूटा और बहुत ही डिस्टर्ब करने वाले विजुअल्स वहां पर निकल करके आ रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर लास्ट नाइट को इस प्रकार की घटना हुई, जिस घटना के चलते हुए कई लोगों को दुर्घटना का सामना करना पड़ा, कई लोग इंजर्ड हुए हैं, ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है। ये आपके सामने कुछ विजुअल्स हैं जो आपको निश्चित ही परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन विजुअल्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिन घटनाओं को देख रहे हैं इसमें मॉब के द्वारा एक मिस इन्फॉर्मेशन के साथ ही इस तरह की प्लानिंग की गई। और विशेष रूप से पूर्णिमा के अवसर पर जब इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर होली का त्यौहार और पूर्णिमा जैसे अवसर मनाए जा रहे थे, 17 मार्च की यह घटना निकल करके सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस प्रकार की जो घटना है, इस घटना के पीछे विशेष रूप से कुछ मकसद के साथ लोग यहाँ पर अटैक करने आए, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसके बारे में अपने द्वारा बताया है कि इस पूरी घटना के अंदर एक ओल्ड हाजी, एक व्यक्ति था जिसका नाम है हाजी सैफुल्ला। हाजी सैफुल्ला के नेतृत्व में, 62 वर्षीय सैफुल्ला के नेतृत्व में 150 से 200 लोगों ने इस्कॉन टेम्पल के ऊपर अटैक किया, मूर्तियों को तोड़ा, प्रमाइसिस के अंदर लूटपाट मचाई और वैल्यूएबल आइटम्स वहां से उठा करके ले गए। ऐसा हुआ है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। इसमें ये बात निकल करके आई है कि 3 डिवोटी, जिनमें से इन तीनों के नाम आपके सामने हैं, इनको भी इंजरी हुई है। ये इंजरी के बारे में जो जानकारी है ये वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदू नाम से एक ट्विटर अकाउंट है उसके द्वारा पब्लिश की जा रही हैं। इसके बारे में जो जानकारी पब्लिश की जा रही है उस जानकारी के ऊपर भारत सरकार भी लगातार बांग्लादेश के साथ में संपर्क में है। कुछ इस प्रकार के वीडियो फुटेज टेलीग्राम उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मॉब है जिसके द्वारा यहाँ पर अटैक करने से पूर्व आप देख सकते हैं नारे लगाए जा रहे हैं, तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के आपको नारे सुनाई पड़ रहे होंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से एक भीड़ जाकर के अटैक की है। एएनआई के द्वारा रिपोर्ट किया गया है इस घटना को, जिसमें कहा गया है कि गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा था, जिसमें 200 लोग जो हैं वो श्री राधाकांत टेम्पल के अंदर एंट्री कर गए, जिसकी वजह से 3 लोग इस घटना के अंदर घायल भी हुए हैं। यहाँ पर ये इस्कॉन टेम्पल जो है इसका कोलकाता वाला जो मुख्यालय है उसने इस घटना के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आज हम इस बात को क्यों चर्चा में और विशेष रूप से लेके आ रहे हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साथियों, एक ट्विटर अकाउंट पर इस प्रकार की जानकारी शेयर की गई कि यूएन के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर यूनाइटेड नेशन मौन क्यों रहता है। अब ये प्रश्न बड़ा बन के हुए आ रहा है। असल में अगर आपको मालूम हो तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हाल ही में 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम के प्रति जो लोगों के मन में घृणा है, या इस्लाम के प्रति जो लोगों के मन में ये भाव है जिसमें कि इस्लामिक जो आउटफिट वाले लोग हैं या फिर जो इस्लाम की मान्यता वाले लोग हैं, उनको लेकर के समाज में अब एक दुर्भावना या भावना पैदा होती जा रही है कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कट्टर होते हैं और दूसरे धर्मों को नुकसान पहुंचाते हैं।
इस विषय को कि ये इस्लाम के खिलाफ लोगों के मन में जो भाव पैदा हो रहा है, इसको मिटाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामिक कंट्रीज़ के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाना प्रस्तावित किया गया। इसका अर्थ ये था कि यहाँ पर यह कहा गया कि भाई इस्लाम के खिलाफ लोगों में जो डर है उसको कैसे मिटाया जाए, और उस डर को मिटाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 15 मार्च का दिन डिक्लेयर कर दिया है कि इस्लाम के प्रति लोगों का डर खत्म किया जाना चाहिए। तो वो जो डर है, वो डर कैसे खत्म हो, यदि इस प्रकार के कट्टरपंथियों के द्वारा मंदिरों को टारगेट किया जाएगा। और यही कारण है कि भारत ने अपने द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस दिन के, जो कि इंटरनेशनल डे टू रेजोल्यूशन टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया है, इस पर भारत ने अपने कंसर्न व्यक्त किए। जो हमारे तिरुमूर्ति जी हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस में भारत की तरफ से बात रखते हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को बहुत गंभीरता से उठाया और कहा कि दुनिया में केवल एक ही धर्म के प्रति जो डर है उसको मिटाने की बात नहीं होनी चाहिए, अपितु बहुत सारे धर्मों पर हो रही जो प्रताड़नाएं हैं उन पर बातें होनी चाहिए। विशेष रूप से इन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे बुद्ध कम्युनिटी हो या हिंदू टेम्पल्स हो, उनको लोगों के द्वारा टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम रिलीजियस हार्मोनी कैसे स्थापित हो, इस पर चर्चा करें, रादर देन इस बात के कि इस्लाम के प्रति लोगों में जो डर है वो कैसे मिटाया जाए। यहाँ पर आप सुन सकते हैं, इनका एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहूँगा। यूनाइटेड नेशंस में तिरुमूर्ति जी का जो बयान है वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने बाकायदा अपनी बात किस प्रकार से रखी। मिस्टर प्रेसिडेंट, I take the floor to explain India's position on this resolution. Allow me at the outset to express our deep concern on the rise in instances of discrimination, intolerance, and violence directed against members of many religious communities in various parts of the world. As a pluralistic and democratic country which is home to almost all religions of the world, India has always welcomed over the centuries those persecuted around the world for their faith or belief. They have always found in India a safe haven shorn of persecution or discrimination. This is true whether they were Zoroastrians or Buddhists or Jews or people of any other faith. Therefore, it is a deep concern that we have viewed the growing manifestation of intolerance, discrimination, or violence against followers of religions, including rise in sectarian violence in some countries. Let me also state that we condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia. However, such phobias are not restricted to Abrahamic religions only. In fact, there is clear evidence that over decades, such religiophobias have in fact affected the followers of non-Abrahamic religions as well. This have contributed to the emergence of contemporary forms of religiophobia, especially anti-Hindu, anti-Buddhist, and anti-Sikh phobias. These contemporary forms of religiophobia can be witnessed in the attacks on religious places of worship like gurudwaras, monasteries, temples, etc., or in spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries. Examples abound: the destruction of the Bamiyan Buddhas, violation of Gurudwara premises, massacre of Sikh pilgrims in Gurudwara, attack on temples, glorification of breaking of idols in temples, etc., contribute to the rise of contemporary forms of religiophobia against non-Abrahamic religions. Mr. President, Hinduism has more than 1.2 billion followers, Buddhism more than 535 million, and Sikhism more than 30 million spread out around the world. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than single out just one. It is in this context that we are concerned about elevating the phobia against one religion to the level of an international day, to the exclusion of all the others. Celebration of a religion is one thing, but to commemorate the combating of hatred against one religion is quite another. In fact, this resolution may well end up downplaying the seriousness of phobias against all other religions. Let us not forget that in 2019, we had already proclaimed August 22nd as the International Day commemorating the victims of acts of violence
based on religion or belief, which is fully inclusive in nature. We even have an International Day of Tolerance observed on 16th November. We are not convinced that we need to elevate phobia against one religion to the level of an international day. We need to always be inclusive, especially in the United Nations. यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस्लामोफोबिया के लिए अलग से दिन बनाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे पास में ऑलरेडी 22 अगस्त के नाम से एक दिन है जो कि लोगों के अंदर टॉलरेंस की बात करता है, रिलीजियस एक्सेप्टेंस की बात करता है। 16 नवंबर के नाम से हमारे पास में एक दिन है, तो हम क्यों केवल एक धर्म के लिए जो लोगों में डर है उसको निटाने के लिए बात करें। बाकायदा भारत का जो स्टैंड है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल एक चीज़ के बारे में बात ना करें, अभी तो हम ये भी समझाएं कि इस्लाम के प्रति जो मतलब भाव है लोगों के मन में, वो भाव उनका अलग अलग धर्मों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में किस प्रकार से निकल के आता है, इस बात पर भी स्पष्ट चर्चा करनी चाहिए। इस्कॉन के ऊपर हमलों की यह घटना पहली बार नहीं है। इस्कॉन पर इस प्रकार की पहले घटना पहले भी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये 15 अक्टूबर की तस्वीरें हैं जो आपके सामने आ रही हैं, जिसमें कि नोखा हाली करके जो बांग्लादेश के अंदर स्थान है, वहाँ पर भी मतलब इस प्रकार से जब नवरात्रि का समय चल रहा था बांग्लादेश में, उस समय भी टेम्पल्स को, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और यह मजहब के आधार पर, आप देख सकते हैं 1971 में ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये वेस्ट पाकिस्तान की है, ये ईस्ट पाकिस्तान की है। पहले ये कंबाइंड बंगाल हुआ करता था, लेकिन धर्म के आधार पर इसके दो भाग हुए थे और उन भागों में से एक ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा, जिसे आप बाद में 1971 में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था। यानी शुरुआती रूप में अगर हम बात करें 1947 से पहले की अगर हम बात करें, तो ये पूरी तरह धर्म के आधार पर सेपरेट हुए क्षेत्र थे, जहां पर धार्मिक कट्टरता के कारण ही इस्लामिक राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ था। यदि आपको याद हो तो देश के गृह मंत्री के द्वारा जब CAA के लिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए बात की जा रही थी, तब विशेष रूप से कहा गया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू या फिर यानी गैर इस्लामिक लोग जो भारत में आएंगे, उन आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस बात का बांग्लादेश ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि जब अमित शाह जी से पूछा गया कि आप बांग्लादेश के खिलाफ इस प्रकार की बात क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां जहां पर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक्शंस होते हैं, हम उन्हें अपने यहाँ पर आने का स्थान देते हैं। यह बात प्रूवन भी है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ होने वाली जो घटनाएं हैं, ये निश्चित ही सभी के सामने और सभी प्रकार से परिप्रेक्ष्य में निकल के आती हैं। अब मैं आपके सामने एक तथ्य और शेयर करता हूँ, जरा आप इस तथ्य के ऊपर ध्यान दें। साथियों, अगर हम 1974 में देखें तो बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ, उस समय वहाँ की कुल पॉपुलेशन का 13.5% हिंदू हुआ करते थे। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में 6.5% वहाँ की कुल आबादी का हिंदू है। अगर हम एक बांग्लादेशी प्रोफेसर की बात माने तो आने वाले 30 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की संख्या 0 हो जाएगी। यानी जिस प्रकार से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए हिंदू आबादी जो बांग्लादेश के अंदर है, यह आने वाले 30 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। उस न्यूज़ की कटिंग भी हम आपको दिखाएंगे। लास्ट 9 सालों में यहाँ पर 3600 हमले हिंदुओं के ऊपर हुए हैं। आप इससे इस बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि मैं आपके सामने परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन को यहाँ पर प्रदर्शित करना शुरू करूँ, तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय लगभग 28% से लेके 25% से लेकर 28% के आसपास कुल आबादी का हिस्सा हुआ करता था, जो लगातार यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ही इस्कॉन के नाम से जानी जाती है। यह इस बात को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है, क्योंकि उसके टेम्पल्स पर इस प्रकार के हमले हुए हैं। ये इस्कॉन टेम्पल क्या है, क्या चीज़ है, इसको मैं आपको बता दूं। इसे हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पिरिचुअल सोसाइटी है जिसका सबसे पहले उद्भव वेस्ट बंगाल में हुआ, बाद में ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर चला गया, यानी AC भगवत वेदांता स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इसका न्यूयॉर्क में ले जाया गया था। यदि हम बात बताएं आज के ताज़ा अपडेट की, तो भारतीय हाई कमीशन जो बांग्लादेश में है, वो बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ के साथ में इस्कॉन टेम्पल पर हुए इस हमले के लिए लगातार में बांग्लादेश के साथ संपर्क में बने हुए हैं।
ये एक न्यूज़ है जो कि 2016 के अंदर प्रकाशित हुई थी द हिंदू के अंदर, जिसमें ये कहा गया था, यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, एक प्रोफेसर है ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल बरकार है। उन्होंने कहा था कि आने वाले 30 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर मतलब घटनाएं हो रही हैं, उनको मतलब मारने पीटने की घटनाएं या उनको देश से बाहर निकालने की घटनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से 632 लोग हर साल मतलब बांग्लादेश से या तो बाहर निकाले जा रहे हैं या उनके ऊपर प्रताड़नाएं की जा रही हैं। ये तथ्य उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में जब मुजीबुर रहमान की जयंती के लिए भारत के शेख हसीना के जो फादर हैं मुजीब, उनकी जयंती के अवसर पर जब भारत के प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा होना तय हुआ था, तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन किए गए थे बांग्लादेश के अंदर। उन प्रदर्शनों के अंदर विशेष रूप से मोदी जी की विजिट के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे, उनमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में एंटी जो हिंदू कैंपेन है या एंटी इंडिया कैंपेन है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बात सही है कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। भारत 1971 के अंदर इनकी आज़ादी को, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को मुक्त कराने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और यही कारण है कि बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ में अपने विक्ट्री दिवस को सेलिब्रेट करती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी सकारात्मक रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक लोग हैं, उनके द्वारा वही पाकिस्तानी मूल का कीड़ा उनके अंदर विद्यमान है, जिसके चलते हुए वो भारत विरोधी अपने एजेंडे को लगातार बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी के द्वारा जो बांग्लादेश पर बयान दिया गया था, उसके खिलाफ मतलब बांग्लादेश के द्वारा कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से शेयर करें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप इसी नाम से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता से के लिए आप हमारे संपर्क मतलब यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर आपको 10% का डिस्काउंट उपलब्ध होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।